जुलाई को देवघर एयरपोर्ट का पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे, लेकिन अब इस पर सियासत शुरू हो गई है। साथ ही राजनीतिक दलों में श्रेय लेने की भी होड़ मच गई है। देवघर एयरपोर्ट के उद्घाटन पर सियासत, राजनीतिक दलों में श्रेय लेने की मची होड़। बाबा नगरी के लोगों का सपना साकार होने जा रहा है। 12 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। पीएम के कार्यक्रम को बीजेपी ऐतिहासिक बनाने में जुटी है, लेकिन अब इसे लेकर सियासत शुरू हो गई है। साथ ही देवघर एयरपोर्ट को लेकर श्रेय लेने की होड़ मच गई है। कांग्रेस और जेएमएम ने कहा कि देवघर एयरपोर्ट यूपीए सरकार की देन है। देवघर एयरपोर्ट यूपीए गवर्नमेंट का, यूपीए के शासनकाल का एक ऐतिहासिक फैसला था कि बाबा नगरी में यूपीए गवर्नमेंट ने एयरपोर्ट के लिए प्रशासनिक स्वीकृति देने की काम की थी। लेकिन अब निशिकांत दुबे जी को कौन समझाए? निशिकांत दुबे जी तो सिर्फ नाम बदलने को ही वो भारतीय जनता पार्टी का विकास समझते हैं। यूपीए 2 के समय में आधारशिला रखी गई थी एयरपोर्ट की, और जिस समय 2014 में हेमंत जी के शासनकाल में, 14 महीने के शासनकाल में जो भी अड़चनें थी उसे दूर किया गया पूरे कमिटमेंट के साथ। चाहे वो जमीन अधिग्रहण की बात हो, आगे चल के राज्य सरकार ने भी अपना उसमें जो अंशदान, जो हिस्सेदारी होती है, उन्होंने राज्य सरकार ने दिया। तो झारखंड पर कोई एहसान है क्या? जेएमएम और कांग्रेस ने जहां देवघर एयरपोर्ट की मंजूरी यूपीए सरकार के दौरान मिलने की बात कही है, वहीं बीजेपी इसे मोदी सरकार की बड़ी उपलब्धि बता रही है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, वहाँ के माननीय सांसद निशिकांत दुबे जी के प्रयास से ये सपना साकार हुआ है। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आगमन 12 तारीख को बाबा की धरती पे होने जा रहा है। जनता में काफ़ी उत्साह का वातावरण है, हर्ष का माहौल है। काफ़ी लोग उत्सुक हैं कि जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखलाती है। 25 मई 2018 को पीएम मोदी ने देवघर एयरपोर्ट की आधारशिला रखी थी। वहीं अब 4 साल बाद 12 जुलाई को प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे। लेकिन बीजेपी के साथ साथ जेएमएम और कांग्रेस भी इसे अपनी सरकार की उपलब्धि बता रही है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश कुमार की रिपोर्ट। हेमंत सरकार ने 2.5 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया। हेमंत सोरेन की अगुवाई में 29 दिसंबर 2019 को गठबंधन की सरकार बनी थी। सरकार के 2.5 साल पूरा होने पर जेएमएम और कांग्रेस सरकार की उपलब्धियां गिना रही है। झारखंड में चल रही हेमंत सोरेन की सरकार के 2.5 वर्ष पूरे हो गए हैं। सरकार के सफर पर सरकार के नेतृत्वकर्ता जेएमएम ने उपलब्धि बताई, साथ ही चुनौतियों की बात बताई। पार्टी के नेता सुप्री भट्टाचार्य ने साथ ही कहा कि आने वाले समय में सरकार अपना हर कमिटमेंट पूरा करेगी। ये सच्चाई है कि 2.5 साल में लगभग हम कहें तो 20 महीने तो हम लोगों ने जीवन और जिंदगी को बचाने में बिताया, और उसके साथ साथ उस दौरान भी जीविका का जो साधन उपलब्ध हुए, कई योजनाएं शुरू हुई, सर्वजन पेंशन हुआ, जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम हुआ, शिक्षा में जो मॉडल स्कूल की अवधारणा आई, जिस प्रकार से जेएसएससी जेपीएससी का नियमावली बना, बहुत रिकॉर्ड समय में जेपीएससी के द्वारा कई नियुक्तियां की गई, कई प्रमोशंस दिए गए, खेल पदाधिकारियों की नियुक्ति से शुरू करके रोज का रोज अब तो हमको लगता है कि हर दिन लगभग 1000 के एवरेज में नई नियुक्ति देने की बात चल रही है। दूसरी ओर सरकार में शामिल कांग्रेस ने कहा कि ये सफर चुनौती से भरा रहा। सरकार को कोरोना का भी सामना करना पड़ा। कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा कि विषम परिस्थितियों में भी हमने बेहतर काम किया है। 2.5 साल के कार्यकाल में जिस प्रकार इस राज्य में काम हुए हैं, इस राज्य में जनता का जीवन और जीविका दोनों कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के दौरान भी सुरक्षित रखने का काम महागठबंधन की सरकार ने किया है। और जो विकास भारतीय जनता पार्टी के समय में लूट खंड में तब्दील हो गया था, उन विकास कार्यों को अमली जामा पहनाने का भी पूरी प्रतिबद्धता के साथ महागठबंधन की सरकार काम कर रही है। सरकार का आधा सफर गठबंधन ने पूरा कर लिया। अब बचे हुए कार्यकाल को लेकर सरकार रेस हो चुकी है। जो वादे थे
उसको पूरा करने की ओर अब कदम सरकार बढ़ाने जा रही है। न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरा पर्सन सुशील के साथ विपिन उपाध्याय की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।